हाँ जी रोलिंग सर, आज यहाँ एसआई भर्ती के मामले में आप पहुंचे हैं और काफी लंबे टाइम तक इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के लोगों में आक्रोश रहा। पहले देखिए, पार्लियामेंट के अंदर भी मैंने 2 बार इस मामले को उठाया था। उससे पहले भी जगह जगह राष्ट्रवादी पार्टी प्रदर्शन भी करे थे। एसआई भर्ती की जो संघर्ष वो लंबे टाइम तक संघर्ष करे थे। बच्चे वो भी 3 दिन तक एसआई भर्ती सड़की पे चढ़े और आज तक इस आंदोलन को संगठन जिंदा रखा और मान बेनीवाल जहाँ जिस मन से आवाज उठा सके। हमारा लोकसभा का देश सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। दिल्ली के तमाम जो बीजेपी के बड़े नेता उनको भी हमने बात जागरूक कराया कि भाई आप ऐसा ही भर्ती लोगों का केसों के अंदर ऐसा ही भर्ती को आप बंद कराएं और ऐसा ही भर्ती के जो तमाम भर्ती आरपीएससी के पुनर्गठन की मांग हम करते हैं। आरपीएससी बंद करने की मांग करते हैं। 2014 से लगातार जिस तरह आरपीएससी का घोटाला है उससे पहले जो चेयरमैन आरपीएससी के बने उन्होंने अपने नाते रिश्तेदारों को 50,000 की संख्या में आरएस आरपीएस आरपीएफ लगाया। उन कारण तमाम चेयरमैन की भी जांच की जाए। उनके विधानसभा बोलते बोले सड़क पर लड़े और अब जब लग रहा है कि अब क्योंकि जो लोग इनकी लड़ाइयाँ लड़ रहे थे कुछ लोग प्रयास करते करते थके हुए लेकिन बच्चे थके नहीं। और मैंने हमेशा इस बात को ऐसा ही करने के लिए हमें सड़क पर बैठना था गया हमें सड़क पर बैठना पड़ेगा क्योंकि हमें राजस्थान को बचाना है। भारतीय जनता पार्टी जिसने चुनाव को पूर्व में वादा किया था कि गणराज के कुछ समय उनके नेता जो सीएम के दावेदार थे कई बैरिकेड में चढ़ने के लिए फोटो खिंचाने के लिए किस तरह की हरकतें करते थे। कहीं पानी की बोतल, अरे मेरी तरफ बोतल मेरी फोटो नहीं आएगी, बस में कैमरा लाओ मेरी फोटो नहीं आएगी। हम आते ही तुरंत रद्द कर देंगे, सीबीआई जांच कराएंगे। आप ये बताएं कि जो रीट का भी एक लेवल तो रद्द हुआ और लेवल उसको भी हमने पार्लियामेंट के अंदर राजभवन मंत्री वो भी उठा रहे थे। तब बीजेपी के लोग कह रहे थे कि हम यहाँ ये कराम कोचिंग फला टिक्का ये वो सड़कों में लड़ रहे थे और निश्चित रूप से नौजवानों ने कांग्रेस के खिलाफ वोट किया। बजरी माफिया के हाथ लड़ाई और तमाम आरपीएससी भर्ती जो रीट करते हैं विधानसभा का 18 में चुन के आए इसके अंदर 23 के अंदर तभी बात की विधायक की तब आरपीएससी बंद कैसे करें, राष्ट्रपति करेगा फिर तो सरकार गवर्नर को भेजे तो राष्ट्रपति फेंक जाते हैं। आजकल तो ये तो नहीं कि पैदल जाना पड़ेगा पुराने जमाने में जहाँ मेल चला जाएगा तुरंत हो जाएगा। दिल्ली में आपकी सरकार राष्ट्रपति आपने ही बढ़ाया, करना चाहे तो कर सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग मिले हैं 2 आरपीएससी के मेंबर को पकड़ा, एक सुनीता जी के हमारे एक रामूराम राय का ओबीसी से आता है लेकिन संजय सोपी से पूछताछ नहीं की, भूपेंद्र यादव से पूछताछ नहीं की, पूछताछ नहीं की। और ऐसे उन नेताओं के जहाँ ये कह रहे थे बीजेपी के लोग उंगली सामने करके कि कोचिंग सेंटर में आपने अपने परिवार से पढ़ना तो हमें धन्यवाद दो। पार्लियामेंट में छाती में बैठे वोट उनको याद दिलाते हैं याद करो वादा तो तुमने किया तब जाकर छोटी बड़ी ईडी वगैरह वापस आ रही है। ईडी के मान संघर्ष हमारी लेकिन ऐसा ही पता है कि 400 से ज्यादा भर्ती है। एसओजी ने भर्ती करने की बात करी, डबलएजी ने बात करी, पीएचपी ने बात करी, सब कमेटी बनाई उसने बात करी, 101 पकड़ लिए, 55-56 के करीब ट्रेनिंग है जो दे रहे थे आपके ट्रेनिंग कर रहे थे, ट्रेनिंग उनकी पूरी होती और बाकी पारिवारिक लोग। और इसके एसओजी के अंदर भी मैं एसओजी में उंगली इस मामले एक जगह उठाना चाहूँगा कि एसओजी ने कई जगह लोगों को गिरफ्तार किया लेकिन उनके परिजनों को गिरफ्तार नहीं किया। पेपर कौन लाया, किसी अधिकारी का बेटा पकड़ लिया, अधिकारी को नहीं पकड़ा। एसओजी ने बचाने का भी काम किया। हम सारे सबूत आपको समय समय पर देते रहे और ऐसा ही भर्ती कराना और अन्य जो भर्ती हमारी पीछे देख लें पीटीआई 2022 के अंदर जो पूरा फर्जीवाड़ा हुआ उसको रद्द कराने की वो मांग करें। इसके अंदर सारी वो तमाम आरपीएससी भंग करने की बात वो तमाम मुद्दे हम हर दिन आपको देंगे। वो आंदोलन एक दिन में समाप्त होने वाला नहीं, आर पार की लड़ाई यही है। आज शुरुआत हुई, आप ये मत देखना कि आज हजारों या नहीं है, अभी हजारों ने बुलाए भी चल रहे हैं ना, हजारों लाखों की तरफ भी जा रहे हैं। एक मिनट, भजन लाल जी क्या करें क्या नहीं करें आप भी जानते, भजन लाल जी को 7 जगह से कराया जा रहा है, काम तो नहीं कर रहे, खुद को नहीं पता, उनको खुद को नहीं पता। खरबूजा भी काटा एक मैं आपके सामने सबूत दिखाया हूँ आरपीएससी के भ्रष्टाचार का। देखिए ये बहुत बड़ा सबूत है। इसके अंदर पहले आप इस बात को अच्छी तरीके से सुन लें, ये हालात आरपीएससी
आप यूँ पूछेंगे आप कहाँ से लाए, इसका नाम है कैंडिडेट पद्मा चौधरी RS 2018 के अंदर 24 रैंक उसकी आई है पद्मा, और प्लसर में 200 में से 148 नंबर आए, जो अब तक के RS इतिहास में सर्वाधिक। आज अंग्रेजी के क्वेश्चन नंबर 34 10 मार्क का था, जिसमें कुछ भी नहीं लिखा, उसमें लिखा था भाई आप लेटर लिखो उसको रेलवे के अधिकारी को, उसमें कुछ नहीं लिखा, तो उसके बावजूद भी उसके 7 नंबर आगे था, पहले 0 करके जो चढ़ा तो 7 नंबर आए। प्रत्येक मार्क्स में जरूर से ज़्यादा बाकी के 3 पेपर में 125 नंबर मार्क्स, लेकिन फोर्थ में 148 नंबर आए। इंटरव्यू के अंदर बेहतर खाली पेज में दिए 7 मार्क्स, हर पीसी के पढ़ने वाले का पता मार्क्स करता और बताता है किस तरह RS ये RS खाली सिंह राठौर चलता है, उन्होंने नहीं बनाया। सिंह राठौर ने कई नेताओं को, बच्चों को, कई रिश्तेदारों को RS उन्होंने कहा कि आप सब बताओ RS कैसे बनता, बोलो वो तो मैं बनवा दूँगा, लेकिन मुझे 4 किलो चेयरमैन और ये लोग RS बना दिया। ये तो चला राजस्थान ट्रेन के पश्चात स्प्रिंग बोर्ड कोचिंग, इसकी सबसे अच्छी रेपुटेशन लोग बताते हैं। स्प्रिंग बोर्ड ने क्या किया, किताब प्रकाशित की जिसमें पद्मा की केवल भाई इधर देखना, पद्मा की केवल हिंदी का पेपर प्रकाशित किया, क्योंकि इंग्लिश में खाली पेज में 7 नंबर थे, इंग्लिश वाला नहीं किया। और पद्मा को बताया पद्मा अब जो RS का एग्जाम दे रहे हैं, RS जो बनना चाहते हैं उनके लिए रोल मॉडल है, पद्मा रोल मॉडल है। और ये इसकी कॉपी आप देखिए, ये वो कॉपी है, ये 7 नंबर ये वो सवाल है जाएंगे खाली छोड़ा गया, और ये 0 था पहले, जो किसी ने जांच की पहले 0 दिया और ये 7 चढ़ा दिया। 7 अगर कम होता है तो सिलवाई चॉइस में नहीं आती, पता नहीं कहाँ से दिया। और जिस हिसाब से इसके उत्तर दिए पेपर पहले इनके पास आ गया, इससे ज़्यादा प्रतिवारा मुझे लगता है। ये है कि भाई आप ये आपको लेटर लिखना है रेलवे के जोनल मैनेजर नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे को एक लेटर लिखना है, 25 नंबर से बात लेटर नहीं लिखा, लेटर का खाली छोड़ दिया। और ये आगे 0 मिला और ये 7 चढ़ा दिया, 7 चढ़ा दिया, और इसमें अभी ST मारवाड़ की। तो ये इससे आप अंदाज लगाते हो तो राजनीति किस तरह चलती। उस समय अखबारों ने ये भी खबर था कि मंडी है, आज कोई भी जाकर बना सकता है। ये बात सही था, पार्लियामेंट के अंदर बिहार, यूपी, झारखंड अन्य स्टेट के लोग कहते हैं हनुमान जी आप नौकरी का जुगाड़ कराओ ना, आपके पेपर तो सब मिलते हैं या टॉप सर्व से नीचे। इसलिए बच्चों बुझाए हुए कह रहे हैं, इस तरह ये RS जो रोल मॉडल बनते हैं, ये रोल मॉडल बनते रहिए। इसमें देखिए सब इंस्पेक्टर जो बदमाश हैं ये लग गए था, तो क्या करेंगे आप बताओ। उन्होंने 1 करोड़ दिए, 50 लाख दिए, 20 करोड़ कमाए राजस्थान में। ये मेरे मन की पीड़ा है, इसको लेकर मैं बच्चों के साथ कर रहा हूँ। मुझे पता है क्योंकि देखिए नौजवान राजस्थान का है, उनको बड़ी लड़ाई बड़ी नहीं राजस्थान हिस्ट्री भी पढ़ोगे तो ये थर्ड फ्रंट नहीं मिला, फोर्थ फ्रंट नहीं, तमाम स्थिति में गुजरात राजस्थान जहाँ लोग बात जरूर करते हैं। सोशल मीडिया का जमाना भी, सोशल मीडिया पर बातें करेंगे, लेकिन जब उनको चलना है, कोई सड़क पर चलना है, केस लग जाएगा, मुकदमा लगा। आज अखबार के अंदर सुबह हनुमान बनीवाल को धमकी मिल गई, बात इस ऐसी नहीं है कि गोली चल जाए हमारे भाग चुके। फिर भी नौजवानों को मुझे पता, मैं छात्र चुनाव करने आंदोलन मैंने क्या एक ही छात्र में है, 200 छात्र आए थे, बाकी 10,000 अभी लड़ाई हमने हमारे ऊपर ली। हम जब हमारे ऊपर उसका परिणाम अंतिम छोर पर लेके जाते हैं। कांग्रेस BJP मिलेंगे राजस्थान के अंदर, आप देख सकते हो आराम से। आप गोविंद डोटासरा और जनरल जब मिलते हैं, दूसरे नेता जब मिलते हैं किस तरह हंसते हैं, किस तरह वैवाहिक समारोह में एक दूसरे को गुलाब जामुन रसगुल्ले खिलाते हैं और किस तरह खुश होते हैं कि हम एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। लेकिन वो हेल्प अब ज़्यादा दूर नहीं होगी। देखिए अति किसी भी चीज़ की बुरी है, और भी अति हो गई कि RPSC माध्यमिक शिक्षा और आपका कर्मचारी जहाँ हमारे लाखों बच्चों का बहुत धंधों पे आज देश का बहुत बड़ा हमारा राजस्थान का नाम था। हमारे यहाँ की जो जयपुर की टॉप स्कूल, चाहे गर्ल्स स्टैंडर्ड ले लें, बॉयज मिडिल लें, यहाँ की यूनिवर्सिटी
अजमेर की हमारी मेयर, दूसरे कॉलेज, यूनिवर्सिटी, बच्चे बाहर से आते थे राजस्थान पढ़ने, अब नहीं आते। अब कह रहे हैं राजस्थान में गेंदबाज बढ़ गया, नशा फैल गया, राजस्थान जाके हमारे बच्चों का भविष्य को खराब करें, बच्चों को और कहीं छेड़ दीजिए। जो राजस्थान को अपमानित किया पहले गहलोत वसुंधरा के गठबंधन ने, जिस तरह राजस्थान को अपमानित किया, और अब जो ये नए गठबंधन बने तो इन गठबंधनों ने खुद का तो फायदा किया होगा गहलोत वसुंधरा ने, लेकिन राजस्थान को भरपूर तो दिया। इसलिए बद्री माफिया राजस्थान की सरकार को जेब में लेकर चल रहा है। बद्री माफिया की ईडी आई थी तो शादी समारोह में कह रहा था यार मुझे रात को पता लग गया था कि ईडी आने वाली, इसलिए मैंने मार इधर उधर कर लिया, नहीं तो पकड़ा जाता। ईडी के अंदर भी ऐसे जासूस बैठे हैं, सीबीआई के अंदर भी आप देखोगे, कमलेश प्रजापति के मामले के अंदर आपने देखा होगा कि जिन लोगों के खिलाफ बैठे हैं उनको तो पूछताछ नहीं की थी। हमारा भरोसा आज कहाँ जाएगा भाई, कहाँ हम करते हर चीज अपन करें, सीबीआई से करा लो, एसओजी से करा लो, ईडी से करा लो, तो सारी जगह ये इस तरह का तालमेल है। इसीलिए कश्मीर के अंदर हमारे निर्दोष लोग सादत दे रहे हैं, 27 लोग 28 लोग। सरकार अगर चाहती है तो अच्छी घोड़ेवाड़ा भी, होटल वाले भी सरकार क्या करती, कितना बड़ा फैसला है। आज हम चारों तरफ सादत की बात कर रहे हैं, जिन्होंने अपने परिवार को बच्चे लेकिन नहीं शादियाँ नहीं, इस तरह बच्चे बिगड़ते हुए देख रहे हैं, इस तरह कुछ पकड़ा दीजिए आप कुछ समय 1.5 घंटे बाद वो आर्मी पहुँचती है, 1.5 घंटे बाद पैरामिलिट्री पहुँचती है, तो 1.5 घंटे तक संख्या में लोग आते हैं। सरकार की सुरक्षा की पता है कश्मीर में धारा 3 सरकार को ध्यान रखना चाहिए। क्या पर्यटन को बंद कर देना चाहिए कुछ समय के लिए, अभी हालात ठीक नहीं, 6 महीने बंद रहेगा। जब लॉकडाउन के अंदर आप लोगों को बंद रख सकते हो, मोमबत्ती जलाते हो, थाली बजवाते हो, दूसरे पाड़ी बजवाते हो, क्या क्या करवाते हो, तो यहाँ भी तो कर सकते हो। आखिर कब तक मोदी जी आपके देश की जनता के साथ धोखा करते रहो। हाँ ये ठीक है, विपक्ष कमजोर है, राहुल गांधी और इन भाई बहन को लोग हंसी का पात्र मानते हैं, कांग्रेस इसमें खुश है। कांग्रेस को हम कहते हैं भाई आप लड़ोगे क्यों, हमारी सोच से जाती है, उनको 200 बेहतर नहीं, वो 100 में ही खुश है, 100 आगे। तो ये बिखरा विपक्ष है और मौज मस्ती करता पक्ष है। इनको पता है 100-125 रुपये पेट्रोल डीजल बेचेंगे, कोई बोलने वाला नहीं, और जो 50 लाख मर गए कोई बोलने वाला नहीं, वोट देंगे जगह नहीं, जाएंगे कहाँ। यहाँ राजस्थान में यही है, एक बार कांग्रेस है एक बार बीजेपी। अभी कांग्रेस के अंदर 15-30 मिनिस्टर बना घूम रहे थे, सुनो उनकी जीत की भी गारंटी नहीं पहुँचती, अभी सीएम है। अगले फीलिंग इस तरह का उनका परिवार करें, पापा सीएम बन जाएगा, सबको सीएम बन जाएगा। सारी इसका पता नहीं पहले बनता है। भजन लाल जी के बाद बनने के बाद हर कोई चाह रहा है कोई भी हो सकता है, लेकिन वो पर्ची सरकार बीजेपी एकदम खुली कहना तो नहीं आज तो सत्ता में किरोड़ी लाल मीणा जैसे भी लोग हैं, को लेकर क्या करेंगे? क्योंकि पार्टी में नहीं बनाई, देखिए पार्टी में नहीं बनाई है। हाँ बार बार ये कुछ पहले और आए थे 2018 के अंदर राजपूत पार्टी राजस्थान पहली पार्टी और उसके बाद भारतीय आदिवासी पार्टी। तो बीएपी के अंदर तो फिर भी बस लोगों के एक सिंडिकेट और बनाना है। यहाँ तो आरएलपी पार्टी आपकी है खुद की, हनुमान बेनीवाल उसका अध्यक्ष है, ये पूरा परिवार है। पर सर सत्ता में मैं लड़ रहा हूँ। देखिए किसान कई लोग मुझे पूछते हैं कि आप दिमाग से राजनीति करते हो दिल से, तो मैंने कहा कई बार मेरा दिमाग कहता है कि ये मत करो, दिल कहता है। जैसे किसान आंदोलन में अमित शाह मोदी चाहते तो मैं नहीं छोड़ूँ और राजस्थान में आंदोलन नहीं छोड़ूँ, लेकिन मेरे दिल ने कहा कि आपके भाई सब काम हो सर आगे क्या रहेगा, एसआई भर्ती में क्या रहेगा? सर सत्ता में किरोड़ी लाल मीणा जैसे भी लोग हैं, किरोड़ी लाल मीणा का क्या होगा सर? आगामी रणनीति वो यहाँ से तय करेंगे ना, बैठ गए ना बाकी तो बैठ के तो ऐसे तो उठेंगे। आप भी जानते हो आजकल परसों किस तरह करना, आप सचिवालय घेराव कब करेंगे, बड़ी रैली कब करेंगे, जिलों में कब होगा, संभाग में कब होगा, अब आज से चालू हो जाएगा सारा। हम चाहते हैं एक बार एसआई के जो बच्चे उनको जाके और डरे हुए बैठे सारे आप तो सोचने कुछ हो नहीं रहा या कुछ और हो जाए, सरकार से बच्चे आते नहीं था, गर्मी में आराम भी तो करता है यूज। उनको पता हनुमान जी लड़ रहे हैं, हम सोने थोड़ी देर। एक लड़का कहता भाई साहब जब आंदोलन करके फ्री हो जाओ ना, जब घर आओ तो मुझे बताना, मैं 5 मिनट आपसे बात करूँगा। 3-4 तारीख को विधायक जा रहे हैं बीजेपी। सर पीटीआई भर्ती में बहुत से पीटीआई भर्ती का भी हमने कहा ना, पीटीआई भर्ती 2000 पूरा ही फर्जीवाड़ा है, आधे 50% फर्जी लोग हैं, उनका ला रहे हैं ना, हम साथ ही ले रहे हैं। पीटीआई भर्ती को भी ले रहे हैं, जेएन को भी ले रहे हैं,
हम वन वाली भी ले रहे हैं, हम दूसरी जो भर्तियां तमाम पटवारी का जितने भी यूथ के मामले हैं हम सारी भर्तियां ले रहे हैं। लेकिन मेन मुद्दा जो है एसआई भर्ती तमाम आरपीएससी बंक, ये हमारी मेन मुद्दा। सर अपनी सरकार में तो उन चोरों को पकड़ा जाए जो बड़े मगरमच्छ है, उनको पकड़ा जाए। बड़े बीजेपी के अंदर भी कई लोग बड़े मगरमच्छ को पकड़वाना चाहते हैं, तो कांग्रेस में भी चाहते हैं अंदर पकड़े गए तो बड़े इलाज, लेकिन वो बेचारे कर नहीं पाते। सर अपनी सरकार में पायलट ने इतना बड़ा आंदोलन किया, अब कहाँ है सचिन पायलट? तब किया था, तब क्या किया था? अपनी सरकार में पेपर लीक के खिलाफ बात किया था, किस जगह कौन यहाँ से अजमेर पैदल मार्च किया था सर, शहीद स्मारक पर भी बैठे थे सर। उन तो अपनी सरकार गिराने की कोशिश भी की थी वापिस आके, तो उनको पूछ लो आप। ऐसा है जो लोग कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी उनके बारे में कोई कमेंट इससे नहीं कर सकता, ऐसे राज चाहिए। उनको पता है 5 साल बीजेपी जब तक आगे लोग कांग्रेस को वोट देंगे, हमें सोनिया राहुल को खुश रखना, सीएम बन के आ जाएंगे, क्या मतलब राजस्थान गर्मी के लिए हम बैठे ना। हमें पता 3 से 1 पे ले आए, 1 भी ले गए, फिर भी लड़ने से लगते हैं। और ये लड़ाई कोई छोटी लड़ाई नहीं है, बहुत बड़ी लड़ाई जाएगी और आवश्यकता में दिल्ली की तरफ बढ़ेंगे। इस बार पार का फैसला हम कराएंगे, बच्चों को न्याय दिलाएंगे, आरपीएससी को भी ठीक करेंगे। आपको पता है राजस्थान में जिस तरह एनकाउंटर की घटनाएं हुई, हनुमान बेनीवाल जहाँ भी बैठा उन्होंने एनकाउंटर को खुलवाया, आप हिस्ट्री को उठा के देंगे। फिर आज तक तो जो भी प्रयास किया उसमें सफलता मिली है। वही हमने बोल दिया भैया, मैं तुम्हारे साथ सारे एमएलए बनना चाहता हूँ। सारे माइक पकड़ने का छोड़ते ही नहीं, पीटीआई ने माइक पकड़ा तो आधे घंटे नहीं। तो मेरी बात तुम्हारी पीटीआई का लिख तो रहा हूँ, तो पीटीआई भर्ती भी ये सब लोग आए, पीटीआई भर्ती भी रखते, ये सही है कि हमने बाहर से देख लिया। करवानी है सर, रद्द नहीं करने के बाद 4400 में से 2000 लोग भर्ती है जिनके ये एविडेंस है। तू कहते तेरे अकेले को लगा दे, बाकी ऐसा है पीटीआई भर्ती रद्द करे और बदमाशों को गिरफ्तार करके जेल में डालो, तो सही है वापिस आ जाएंगे। और बीजेपी के विधायक 3 और 4 तारीख को प्रशिक्षण के लिए गुजरात आ रहे हैं। तो गुजरात में आराम से सीख जाएंगे। गुजरात में कितना बड़ा भ्रष्टाचार आपको पता नहीं। चलती मैं गाड़ी में चल रहा था और चलते चलते 50 रुपए का एक जना खेल को ले गया, 50 रुपये। शराबबंदी गुजरात में, सारी दारूदारी हरियाणा से राजस्थान गुजरात की स्थिति क्या आपको पता है? गुजरात मॉडल ही हो रहा देश में, तो गुजरात के व्यापारी देश में व्यापार करें, बाकी छूट गए बेचारे, आगे को पकड़ लिया, आगे वैसे चले गए। गुजरात जाना तो और बच्चा कुछ और सीख के आ जाएंगे, मार मिलेगा नहीं मिलेगा, कैसे गुजरात से ट्रेनिंग मिल जाएगी। आपको जान से मारने की धमकी भी दोबारा मिली है, क्यूआरटी सिक्योरिटी आपको देने की कोशिश की गई है, ना के बराबर नजर आ रही है। बहुत पता नहीं, मुझे तो कोई धमकी तो मिली नहीं, लेकिन इस तरह की बातें आती है हमारे पास। कई बात मैंने कहा भाई हम लड़ते रहते हैं लोगों से, माफियाओं से, हार्डकोर अपराधियों से लड़ते हैं, तो हमारी लड़ाई का परिणाम हो कई को सही जगह पहुँचा, आगे भी हमारी जंग जारी रहेगी, लड़ेंगे आम आदमी गरीब आदमी, लेकिन हमने कोई सुरक्षा की मांग सरकार से कभी नहीं की। पहलगाम हमले के तीसरे दिन प्रधानमंत्री जी चुनावी सभा को संबोधित करते हैं। वो तो पहले ही करते, नई बात क्या है। कुंभ की घटना कर लिया आपने, रेलवे स्टेशन में भगदड़ हो गई, मर गए, सुबह हंस रहे थे, नाश्ता कर रहे थे लोग। अब भाई है ही नहीं विपक्ष, तो करेंगे ऐसा? विपक्ष कहाँ है? राहुल गांधी जी क्या कर रहे हैं, दूसरे लोग क्या करें, ये भी तो बात करो। वो क्या करें, बात में तो काम थोड़ी चलता है। सड़क पे कौन लड़ रहा है? ये लड़ाई तो कांग्रेस को लड़नी चाहिए। अब देखिए, कांग्रेस ने अगर आरपीएससी को खराब किया तो बीजेपी की जिम्मेदारी थी। इसका मतलब 13 से 18, 8 से 13 गहलोत के समय, 98 से 3 गहलोत के समय, 3-4 वसुंधरा ने पर्दा डाला, मथुरा आयोग बना, लेकिन उसमें इंक्वायरी का मामला बैठाने में खारिज हो गया। 8 से 13 फिर पर्दा, 13 से 18 सरकार, फिर 18 से 23, वही तो सरकार है। गहलोत वसुंधरा गठबंधन था। अब भजनलाल जी को लाए तो भजनलाल जी नहीं जानते भाई, किसी आदमी को नई दुकान भी कोई खोलता है, दुकान जमने में समय लगता है। अभी कहाँ, इनको पता ही नहीं कौन क्या करता है। मैं कह रहा हूँ इनको कुछ भी पता नहीं, और भजनलाल जी कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे। ये मामला ये मुझे जो दिल्ली के अंदर रहता हूँ उस तरह की बातें चीजें चलती है, तो ये अभी पता नहीं शासन जी काम कर रहे हैं क्या, लोगों को जो काम कर रहे हैं लोग इनको नहीं देखना चाहते। भाजपा के विधायक ऐसा पहला मंत्रिमंडल हमने देखा, कौशिक के मंत्रियों की भोज, एक सूत्री कार्यक्रम लगी है कि माल कैसे बटोरे,
और में तो कहीं नहीं मिलेगा, फिर तो फर्नीचर बेच दो, गाड़ी घोड़े बेच दो, लेकिन माल चाहिए हमारे को। बाद में वो हर मुझे पढ़ कर पता नहीं मौका आया कि नहीं आया। और भजनलाल जी पर्ची से बने, हमारा नंबर इसी में आया, मौका आया कि नहीं आया, मार दो चौका, लेफ्ट जांच बाद में सरकार ही आएगी। तो इस तरह के हालात हैं। और मैं उन तमाम नेताओं के बारे में नहीं कहना चाहता, सड़कों में मेरे लिए लड़ते, उनसे ही आप बातें करो। खरबूजा खाने से नाराज होंगे आप? ना ना, मैं खरबूजे नाराज नहीं हूँ, लेकिन खरबूजे का भी दिमाग तो इसमें हम चाहते हैं कि बच्चों की जीत हो। और ये आरपीएससी के भ्रष्टाचार का एक बड़ा हमने आपके सामने पेश किया। अब आप लोग ये मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, और आप लोग इन बच्चों की लड़ाई के अंदर मदद करें। हेलो, इसके अंदर हम बच्चों को जीत दिलाएंगे। भजनलाल सरकार को कांग्रेस का भी पर्दाफाश करेंगे। कांग्रेस के नेता पकड़े गए, हम उम्मीद कर रहे हैं कि 2 4 5 7 लोग पकड़े जाए, बीजेपी को पकड़े जाए। मेरी कोशिश जारी है अपराधियों के खिलाफ, माफियाओं के खिलाफ। और हम ये कागज के सभी को भिजवाने हैं। हम इसे अधिकारी